ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जहाँ कथा है वहाँ करुणा है, जहाँ करुणा है वहाँ कृष्ण है। तीसरे दिन की कथा हमें ले जाती है संस्कार, चरित्र और भक्ति के सबसे कोमल अध्यायों में। यह दिन है भक्त और भगवान के प्रेम के उस महान गाथा का, जहाँ ईश्वर खेलते हैं पर लीला के पीछे गहन ज्ञान छिपा होता है। यह यही दिन है जब श्री नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। एक बालक जो साधुओं की सेवा करते करते स्वयं भगवान की ध्वनि से प्रभावित हुआ और फिर बन गया जगत भक्ति का पहला संगीतकार नारद मुनि। नारायण नारायण की गूंज केवल नाम ही नहीं थी, वह जीवात्मा की पुकार थी जिसे भगवान ने अपना स्थान दे दिया। तृतीय दिवस की कथा हमें बताती है कि भक्ति न उम्र देखती है, न कुल, न शास्त्र ज्ञान, वह तो केवल हृदय की तरफ दिखती है और भगवान उसी में प्रकट हो जाते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं वो अलौकिक यात्रा जहाँ साधारण मानव संत बनकर भगवान दूत बन जाता है। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा कि हे महाभाग्य व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उसे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा कि हे देवऋषि, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य के भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जानते हैं। आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या है? श्री नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौओं को फेंकी हुई जूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्द और असुंदर भाव से रची हुई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचना करके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं, जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग्य व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़वर्ती है। आपको अब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासना में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके, उनके श्री चरणों में अपने स्व को विसर्जित कर सके। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्य के समान दैववश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए आप विश्वरूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। हे मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदपाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यानपूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा।
परिब्रह्म परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित दिखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपने समस्त कर्म को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेम भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री व्यास जी ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। उस और मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्तियां मिली। नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरी जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी हुई कि बस अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पुनः नहीं कर पाओगे। जिसकी वासनाएं पूरी तरह से शांत ना हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है।
मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई है। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। एक सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस बीड़ा के तारों को छोड़कर मैं नारायण नारायण का जप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एकाग्र सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो पूछा मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया है। सूत जी ने कहा कि हे सौनक आदि ऋषिवर, देवऋषि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए कि हे देवऋषि, आप धन्य है। श्री कृष्ण के संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं।